तो चलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है ओवीपीआईसी से रिलेटेड। ओवीपीआईसी क्या होता है? लोग मुझसे पूछते हैं। ठीक है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ कि ओवीपीआईसी जो है वो होता क्या है। ओवीपीआईसी जो है, जो मदरबोर्ड में लगता है, उसका फुल फॉर्म होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ठीक है। ये आईसी क्या कर रहा है हमारे मदरबोर्ड में? आईसी अगर ये लगता है तो ये हमारे मदरबोर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है ओवर वोल्टेज से। तो हम इस ओवीपी आईसी को समझेंगे कि ये ओवीपी आईसी कहाँ लगा होता है। फिर हम इसके स्कीमेटिक डायग्राम से जानेंगे कि ये आईसी काम कैसे करता है। तो चलो आ जाते हैं। लेकिन ओवीपी आईसी समझने से पहले हमको कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है, जैसे बेसिक बेसिक नाम। ठीक है, तो यहां मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा एक नाम से जिसका नाम है वीबस। वी वी बस। ये एक वोल्टेज है कि जैसे ही हम हमारा मोबाइल जब चार्जर के साथ कनेक्ट करते हैं चार्जिंग पिन में, तो यहाँ देखो आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। ये मेरे पास जो सब बोर्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं सब बोर्ड। ठीक है, तो ये जो सब बोर्ड है ये है हमारा रेडमी 9 पावर का। ठीक है, इस पीसीबी जो सब बोर्ड है इसके अंदर आप देखो ये चार्जिंग कनेक्टर लगा हुआ है। इस चार्जिंग कनेक्टर का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसके थ्रू एक वोल्टेज बाहर निकलता है जो होता है 5 वोल्ट। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये पीसीबी का जो मेरा सब पत्ता है, इसका ये वाला जो पॉइंट है, यहां से एक 5 वोल्ट निकलेगा। ठीक है, तो जो वोल्टेज यहां से निकल रहा है, ये जो वोल्टेज जैसे मैं चार्जिंग की पिन को कनेक्ट करूंगा तो यहां से जो वोल्टेज निकलेगा इस वोल्टेज का नाम है वी बस। इसका नाम क्या है दोस्तों? वी बस। ध्यान में रखना, बिकॉज ये वी बस वोल्टेज हमको आगे समझ में आएगा कि ये कहाँ कहाँ जा रहा है। तो ये वी बस की लाइन कहाँ कहाँ जाती है हम आज तो समझ लेंगे, लेकिन हमको मेन जो जानना है वो ओवीपीआईसी है। ठीक है, अभी ये देख रहे हो आप, यहाँ से वी बस का वोल्टेज जो है वो निकला और वो आगे जा रहा है। तो उसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पीसीबी को मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूं। तो आप देखो दैट ये जो रेड लाइन है वो यहां से निकलकर, ठीक है, चार्जिंग जैक से निकलकर ये चला गया है हमारा पीसीबी का जो पत्ता होता है ना, ये सब बोर्ड। ठीक है, ये सब बोर्ड जो होता है इसके जो जहां बी टू बी पत्ता लगता है, एक पत्ता यहाँ लगता है बी टू बी का। बी टू बी मतलब बीच का जो मिडल पट्टी होता है जो हमारे सब बोर्ड को और मेन बोर्ड को कनेक्ट करता है, जो बीच का जो पत्ता होता है। तो यहाँ जो पत्ता लगने वाला है उसके इस पॉइंट पर आप देख सकते हो कि ये जो वीबस का जो वोल्टेज है वो यहाँ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि सीधा सीधा आप समझ लो कि हमारा ये जो पीसीबी का सब पीसीबी का ये जो हमारा चार्जिंग जैक है उसके पहले वाले टर्मिनल पर या फिर इस पर्टिकुलर टर्मिनल पर वी बस वोल्टेज आता है। मैं जैसे कनेक्ट करूंगा तो चार्जर के थ्रू जो वोल्टेज आएगा उसको हम लोग बोलेंगे वी बस वोल्टेज, और वो वोल्ट होगा 5 वोल्ट। ठीक है, वो हमारा वोल्टेज कितना होगा? 5 वोल्ट। फिर ये 5 वोल्ट निकलकर सीधा चला जाएगा हमारे ये बोर्ड के कनेक्टर पर। इसको हम कभी कभी चार्जिंग कनेक्टर भी बोलते हैं, या फिर हम ये बोल देंगे कि ये सब बोर्ड का कनेक्टर है जो मेन बोर्ड से कनेक्ट होगा बी टू बी पत्ते से। ठीक है, तो यहाँ ये जो वोल्टेज आएगा, जैसे चार्जर मैंने कनेक्ट किया, ठीक है, कनेक्ट करने के बाद जो 5 वोल्ट है वो यहाँ आ रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हो इधर लिखा हुआ भी है वी बस यूएसबी इन कनेक्टर। तो मतलब वी बस का वोल्टेज है वो यहाँ आके कनेक्ट हो जाएगा। अब ये जो वी बस का वोल्टेज है जो यहाँ आ गया है, अब मैं क्या करूंगा, जब मैं इसके अंदर कनेक्टर लगाऊंगा तो कनेक्टर लगाने के बाद ये वोल्टेज निकलकर कहाँ जाएगा, तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट वो निकल कर आ रहा है इस वाले पॉइंट पर। तो ये वाले डायग्राम से आपको तो क्लियर दिख रहा होगा कि ये हमारा बैटरी कनेक्टर है, और बैटरी कनेक्टर के बाजू में ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ वी बस लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो वीबस वोल्टेज है जो सब बोर्ड से निकलकर ऊपर की बोर्ड में आया है वो इस वाले पॉइंट पर आया है बी टू बी कनेक्टर के। ठीक है, तो यहाँ हमको मिल गया ये 5 वोल्ट। ठीक है, तो ये जो कनेक्टर है ये यहां से निकलकर देखो कहाँ जा रहा है, इस वाली लाइन को देखो, ट्रेस करो कि ये वाली लाइन ट्रेस करके कहाँ जा रही है। तो जब मैं इस लाइन को ट्रेस करूंगा, ये यहां से निकली,
ये क्या लिखा हुआ है, यूएसबी, सॉरी वी बस यूएसबी इन कनेक्टर। यहां से ये लाइन कहाँ चली गई हम देखते हैं, ये लाइन कहाँ जा रही है, यहां से ये लाइन चले गई मदरबोर्ड के पीछे, ठीक है। और ये लाइन यहां से देखो, ये वी बस का ये जो वोल्टेज है, ये वी बस की जो लाइन है ये यहां से निकल कर चली गई हमारी ओवीपी आईसी में। देखो यहाँ एक रजिस्टर लगा है, कैपेसिटर लगा है, फिर एक कैपेसिटर लगाए, फिर एक रजिस्टर लगाए, और यहां से चली गई है ये सीधा हमारी ओवीपी आईसी में। ओवीपी आईसी ये जो है ना, ये 12 वोल्ट की आईसी है, इसको हम लोग ओवीपी आईसी बोलते हैं। ओवीपी मतलब ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी। अब ये आईसी के अंदर जाने से पहले आप देख सकते हो यहाँ दो रजिस्टर लगे हैं, दो कैपेसिटर लगे हैं, और उसके बाद ये आईसी के अंदर गया है 5 वोल्ट, ठीक है। तो कैपेसिटर जनरली यहाँ काम क्या करता है, कैपेसिटर का काम होता है फिल्टर करना। और ये जो दो रजिस्टर है, ये पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर है जो सर्किट के अंदर लगा के रखा है आईसी को ये पता लगने के लिए कि वोल्टेज ज्यादा तो नहीं आ रहा है। ये रजिस्टर का काम ये होता है कि आईसी को आइडेंटिफाई कराना कि वोल्टेज ज्यादा तो नहीं जा रहा है। जैसे ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, तो ओवर वोल्टेज का मतलब ये होता है कि 5 वोल्ट तो सर्किट में जाना चाहिए, बट अगर 5 वोल्ट से ज्यादा अगर वोल्टेज जा रहा है, जैसे 6 चला गया, 7 चला गया, 8 9 चला गया, तो उस केस में ये आईसी अपने आप को ब्लॉक करती है। तो उस ब्लॉक करने की कंडीशन को ये रजिस्टर फुलफिल करता है, कि रजिस्टर को हमने ऐसे वे में लगा के रखा है कि रजिस्टर के आउटपुट का जो वोल्टेज है, अगर वो हमको कम मिला तो, या फिर कम मिला या फिर ज्यादा मिला, तो ऐसी कंडीशन में हमारी आईसी को ये समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ वोल्टेज ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। कम आ रहा है तो वो जाने देगा, लेकिन अगर कभी ज्यादा आया तो वो सर्किट को ब्लॉक कर देगा, ये आईसी अपने अंदर से आउटपुट निकालेगी ही नहीं। तो ये देख रहे हो आप, सीधा सीधा सिंपल दिख रहा है आपको, ये 12 वोल्ट की आईसी है। अब ये 12 वोल्ट की आईसी का मैकेनिज्म क्या होता है ये हम अब समझेंगे। उसके मैकेनिज्म समझने के लिए मुझे आपको समझाना पड़ेगा स्कीमेटिक डायग्राम। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये हमारे Redmi 9 पावर की जो स्कीमेटिक जो आईसी है, जो हमारी ओवीपी आईसी है, उसका ये स्कीमेटिक डायग्राम है, ठीक है। केयरफुली देखो ये स्कीमेटिक डायग्राम, थोड़ा सा उसको जूम आउट कर लेता हूँ। ये स्कीमेटिक डायग्राम है। फिर स्कीमेटिक डायग्राम में आप थोड़ा सा समझो कि ये जो 12 बॉल की जो आईसी होती है ना, इस आईसी के अंदर ये ऐसे 12 बॉल होते हैं, ठीक है। ये ऐसी आईसी होती है और ये आईसी के अंदर ऐसे 12 बॉल, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। तो ये 12 बॉल की आईसी होगी, ठीक है। ठीक है, 12 बॉल की आईसी। तो ये जो है ना, ये ए होता है, ठीक है, ये बी होता है, और ये सी होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4, ये हो जाएगा B1, B2, B3, B4, ये हो जाएगा C1, C2, C3, C4। तो ये हमारी एक्चुअल में 12 बॉल की आईसी यहाँ बन चुकी है। अब इस 12 बॉल की आईसी में यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो वी बस वोल्टेज है, क्लियरली देखो यहाँ वी बस वोल्टेज लिखा हुआ है दोस्तों। ये जो वी बस वोल्टेज है जो यहाँ से निकल रहा है, ये वी बस वोल्टेज निकलकर सॉरी, ये वी बस वोल्टेज यहाँ से निकलकर कहाँ चला गया, पहले कैपेसिटर में चला गया, और ये कैपेसिटर का जो दूसरा हिस्सा है ये ग्राउंड है। हमेशा याद रखना कि जब भी मैं चार्जिंग कनेक्टर कनेक्ट करूंगा, तो होता क्या है कि उस चार्जिंग कनेक्टर के अंदर कुछ एसी के कंपोनेंट भी आ जाते हैं। तो उस एसी के कंपोनेंट को फिल्टर करने के लिए, या फिर एसी सप्लाई जो डीसी के साथ आ रहा है उसको फिल्टर करने के लिए, हम लोगों ने यहाँ कैपेसिटर लगा के रखा है, जो सारा का सारा एसी कंपोनेंट है उसको ग्राउंड कर देगा। तो आप देखोगे कि यूएसबी का जो कनेक्टर है, या फिर जो यूएसबी का कनेक्टर है, उसके थ्रू जो बी टू बी पत्ते से जो मदरबोर्ड में जो कनेक्टर कनेक्ट होता है, वहां से जब वोल्टेज निकलता है, तो वहां देखोगे आप कि यहाँ दो कैपेसिटर लगे हुए हैं जो हमारे ग्राउंडेड है। एक सिरा उसका वीबस से कनेक्टेड है, दूसरा सिरा ग्राउंड है। तो अब ये वाला जो पॉइंट है, ये जब वीबस से कनेक्टेड है, तो आप देख पाओगे कि यहाँ आपको 5 वोल्ट मिलेगा, इस वाले टर्मिनल पर भी 5 वोल्ट मिलेगा,
ठीक है। फिर यहाँ एक रजिस्टर लगा है, लेकिन यहाँ रजिस्टर के पास ना एनसी लिखा हुआ है। एनसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नॉट कनेक्टेड, मतलब ये रजिस्टर आपको नहीं मिलेगा सर्किट में लगा हो। एनसी का मतलब क्या होता है? नॉट कनेक्टेड। इसलिए हमने देखा कि जब चार्जिंग जैक से या फिर जो B2B कनेक्टर है वहां से जब वी बस का वोल्टेज निकला, तो मैंने आपको बताया दो कैपेसिटर लगे हैं, और दो कैपेसिटर लगे होने के बाद वहां दो रजिस्टर लगे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये दो तो कैपेसिटर हमको दिख रहे हैं, ये रजिस्टर यहाँ से कट हो गया। लेकिन अब आप यहाँ देख पाओगे कि यहाँ दो रजिस्टर लगे हुए हैं जो हमारे आईसी के साथ कनेक्टेड है, ओवीपी आईसी के साथ कनेक्टेड है। अभी आप देखो कि ये जो सीधा वीबस वाला जो वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज सीधा निकल कर आईसी के 3 बॉल में चला गया। मतलब आईसी के 3 बॉल में 5 वोल्ट का जो है वो इनपुट आ गया। तो जैसे ही ये इनपुट जाएगा, तो ये जो इनपुट है ये 5 वोल्ट का होगा। वो कौन कौन से बॉल में जाएगा? B3, C2 और C3। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये वाला B2 है, ठीक है, सॉरी, ये वाला B3 है, ये B3 है, फिर उसके बाद C3 है और C2 है। तो आईसी के अंदर जो इनपुट हुआ है वो इन 3 बॉल पर हुआ है। ये 3 बॉल के अंदर इनपुट हुआ है आईसी का। तो 5 वोल्ट जो है वो इन हो गया, 5 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि आईसी के अंदर जो आउटपुट निकल रहा है वो भी 5 वोल्ट का ही होगा। आईसी के अंदर इनपुट हुआ है, मतलब आईसी का आउटपुट भी तो होगा ना। तो जो आउटपुट होगा वो भी 5 वोल्ट का होगा। तो यहाँ देखो ये जो 3 बॉल है, A2, A3 और B2, ये जो तीनों बॉल है, जैसे कौन कौन से बॉल है? ये बोल रहा है A2, ठीक है, A3, ठीक है, और B2। ये 3 बॉल से हमको आउटपुट मिलेगा। ये 3 बॉल पे इन हो रहा है, ये 3 बॉल पे आउट हो रहा है। तो यहाँ 5 वोल्ट इन हुआ और यहाँ से 5 वोल्ट आउट होगा, ठीक है। 5 वोल्ट इन हो रहा है, 5 वोल्ट आउट हो रहा है। अब यहाँ हुआ क्या? हम तो नॉर्मली 5 आ रहा है 5 जा रहा है, तो ये सब करने की जरूरत क्यों है? तो जैसे इस आईसी का नाम है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी, तो इस आईसी के कुछ बॉल हम देखेंगे कि यहाँ देखो और भी 3 बॉल है, जो है A4, B4 और C4। ये है ग्राउंड, देखो यहाँ दिख रहा है। ये जो 3 बॉल है A4, B4 और C4, ये तीनों के तीनों बॉल जो है वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। फिर उसके बाद आप एक और बॉल देखोगे वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, जिसको हम लोग बोलेंगे A1 वाला बॉल। A1 वाला बॉल जो है ये परमानेंटली ग्राउंड है, इसको हम लोग बोलते हैं EN का बॉल, इनेबल, आईसी को इनेबल होने के लिए बॉल। तो इसका जो लॉजिक है वो 0 पे रहेगा। जब भी इसका लॉजिक 0 पे रहेगा तो आईसी जो है वो एक्टिवेट होगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि हमने कौन कौन से बॉल कवर कर लिए। इन के 3 बॉल कवर कर लिए, आउट के 3 बॉल कवर कर लिए, देन उसके बाद ग्राउंड के 3 बॉल कवर कर लिए, एंड एक ईएन वाला जो A1 पे जो ईएन आता है, ग्राउंड कनेक्टेड होता है जिससे, वो भी कवर कर लिया। अभी सिर्फ 2 बॉल बचे B1 और C1 वाले, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये जो B1 वाला बॉल है ना, ये AC ओके वाली लाइन है, जो कि हमारे इस वाले आईसी में कनेक्टेड नहीं है। देखो यहाँ क्रॉस बना हुआ है। तो जब ये कनेक्टेड ही नहीं है, मतलब ये वाली जो लाइन है ना, ये ओपन रहेगी। जो हमारी B1 वाली लाइन रहेगी, ये क्या रहेगी? ये सर्किट कैसा रहेगा हमारा? ओपन रहेगा, ठीक है। इससे कुछ भी कनेक्टेड नहीं है ना, कुछ निकलेगा इस पर। बट जो C1 वाला बॉल है, C1 वाला बॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉल है। ये बॉल इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस वाले C1 वाले पॉइंट से या फिर C1 वाले बॉल से यहाँ दो रजिस्टर कनेक्टेड है, एक ये वाला और एक ये वाला। ये जो दोनों रजिस्टर है ये डिवाइडर सर्किट बनाते हैं। यहाँ देखो कि ये दो रजिस्टर, एक रजिस्टर यहाँ 5 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, दूसरा जो रजिस्टर है वो यहाँ ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, एंड इन दोनों रजिस्टर के बीच का ये जो आउटपुट है ये आईसी को मिल रहा है। दोनों रजिस्टर के बीच का आउटपुट जो है वो आईसी को मिल रहा है, और इसका नाम क्या है? OVLO। ये नाम देखो क्या लिखा है इसका? OVLO। OVLO का मतलब होता है ओवर वोल्टेज लॉकआउट, ओवर वोल्टेज लॉकआउट। मेरे रेजिस्टेंस वाले जो सर्किट मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को कम करना, साथ साथ वोल्टेज को भी कम करना। तो जहां भी रेजिस्टेंस लगा होगा वहां वोल्टेज क्या हो जाएगा? कम। तो अभी यहां से देखो प्रोटोकॉल वाली आईसी है ये। प्रोटोकॉल मतलब ये समझ लो क्या, अगर इस आईसी को एक्टिवेट करना है या फिर चालू रखना है,
तो आप ये समझो, मैं अज्यूम कर रहा हूं, मैं आपको एक मोटा मोटी लेके बता रहा हूं कि अगर कभी इस पॉइंट पर, इस बॉल पर मैं ये बोलूं कि अगर कुछ समथिंग अराउंड, अज्यूम करता हूं, मैं फिर से अज्यूम कर रहा हूं कि अगर यहां समझो 0.5 वोल्ट आया, कितना आ रहा है 0.5 वोल्ट, अगर कभी इस बॉल पर आ रहा है तो ये आईसी ये मानेगा कि 5 वोल्ट सर्किट में जा रहा है। अगर 0.5 वोल्ट आ रहा है तो ये आईसी का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बना है कि वो ये समझेगा हाँ 5 वोल्ट जा रहा है। लेकिन इस आईसी के अंदर ओवीएलओ का वोल्टेज अगर बढ़ता है 0.5 से 0.55 या फिर 0.6 होता है, तो ये आईसी को ये समझ में आ जाएगा कि जो आने वाला वोल्टेज है वो बढ़ गया है। तो आने वाला वोल्टेज जब बढ़ जाएगा तो आईसी के अंदर जो मॉसफेट लगे हैं या उसके अंदर जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लगे हुए हैं वो अपना लॉजिक लो कर देंगे और आईसी का जो आउटपुट है वो जीरो हो जाएगा। मतलब आईसी अपने अंदर से आउटपुट निकालेगा ही नहीं जब तक यहाँ का वोल्टेज 0.5 नहीं हो जाता। तो आ रहा वोल्टेज 5 वोल्ट है, यहाँ रेजिस्टेंस के अंदर कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होगा, ये रेजिस्टेंस के अंदर कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होगा एंड डिवाइड होकर यहां से एक आउटपुट निकलेगा। वो आउटपुट होना चाहिए 0.5 वोल्ट का। ये फिक्स्ड नहीं है, ये चेंज होता है। यहाँ अभी भी वैल्यू के हिसाब से फिक्स्ड नहीं है। अगर आप देखो इस डिवाइडर सर्किट का जो फॉर्मूला होता है ना, वो कुछ ऐसे होता है कि जो वी आउट होता है, ये जो है ना ये वाला लाइन, ये होता है वी आउट। तो वी आउट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी इन, मतलब वोल्टेज विच इज गोइंग इनसाइड द रेजिस्टर इनटू R2। R2 मतलब ये वाला रेजिस्टर R2 और ये वाला रेजिस्टेंस R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब यहाँ आप देख सकते हो कि ये वाला जो रजिस्टर है इसकी वैल्यू है 1 मेगा ओम और ये वाला जो रजिस्टर है इसकी वैल्यू है 130 किलो ओम। बड़ी बड़ी वैल्यू है, तो एक की वैल्यू है 1 मेगा ओम, दूसरी की वैल्यू है 130 किलो ओम। तो जब इन सारी वैल्यूज को हम सॉल्व करेंगे, ये वी इन तो हमको पता है कि ये तो 5 वोल्ट आ रहा है, वी इन कितना आ रहा है 5 वोल्ट। ठीक है, 5 वोल्ट आ रहा है इनटू मल्टीप्लाई बाय 130 के ओम का रजिस्टर डिवाइडेड बाय 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम प्लस 130 के का रजिस्टर। जब इसको मैं सोल्व करूंगा तो एक आंसर आएगा, वो जो आंसर होगा वो इस वाले लाइन का आउटपुट होगा। तो वो आउटपुट जो है वो डिसाइड करेगा, या फिर वो आउटपुट जो है जो आईसी के अंदर जाएगा, तो आईसी ये फिर डिसाइड करेगी कि मुझे वोल्टेज बाहर निकालना है या नहीं निकालना आउटपुट वाला। तो ओवर वोल्टेज लॉकआउट उसी को बोलते हैं कि अगर वोल्टेज सर्किट के अंदर जा रहा है तो उतना ही वोल्टेज जाना चाहिए जितना रिक्वायर्ड है। अगर उससे ज्यादा अगर कभी इस दोनों रेजिस्टेंस के बाहर आउटपुट निकला तो ये आईसी को ब्लॉक कर देगा और अपने अंदर से वोल्टेज जाने नहीं देगा, क्योंकि जो आने वाला वोल्टेज था और जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है वो 5 है, लेकिन 5 से ज्यादा वोल्टेज जाएगा तो ये सर्किट को क्या कर देगा, ब्लॉक। तो ये हमारा ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी के पूरे स्कीमेटिक डायग्राम के अकॉर्डिंग हर एक बॉल का कॉन्फ़िगरेशन है। और भी दूसरी आईसी ओवीपी आईसी आती है जो सीपीयू के प्रोटोकॉल पे होती है। मतलब अब ये जो आईसी है ना इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि ये वाली जो आईसी है ना, अगर इन आईसी की बात करूं, समझो अगर ये वाली आईसी समझो आउटपुट नहीं निकाल रही तो मैं क्या करता हूँ, सीधा आईसी को बाहर निकालूंगा और उसके ये जो बॉल दिख रहे हैं ना आपको, आईसी बाहर निकालने के बाद ये जो आपको बॉल दिख रहा है ना, ये वाले बॉल, ये दोनों बॉल को मैं क्या कर दूंगा, शॉर्ट कर दूंगा। जब ये दोनों बॉल को मैं शॉर्ट कर दूंगा तो यहाँ से 5 वोल्ट सीधा निकलेगा और सीधा आउटपुट में चला जाएगा। यहाँ से निकला 5 वोल्ट, यहाँ से निकल गया 5 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि मैंने ये दोनों लाइन को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। तो मतलब मैंने इनपुट और आउटपुट लाइन की शॉर्ट कर दिया। तो ये वाले आईसी को हम बाईपास कर सकते हैं, मतलब मैं इसको बाईपास कर सकता हूँ। लेकिन कुछ आईसी ओवीपी आईसी ऐसी होती है जो सीपीयू से कंट्रोल होती है, तो उस आईसी को मैं बाईपास नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट वाला जब हम पढ़ेंगे तो मैं ओवीपी आईसी जो सीपीयू से कंट्रोल होता है मैं उसके बारे में बताऊंगा। अगर आपको ये चैनल अगर आपको ग्रो करते देखना चाहते हो और ये चैनल में मैं अगर आपको सिखा रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों।
आप अगर सब्सक्राइब करोगे, आप अगर कभी इस चैनल को देखोगे तो ऑब्वियसली मैं मोटिवेट होगा और मैं आपको और भी डिटेल में जानकारी दूँगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।